हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएफ क्लासेस में। आज हम फिर से लेकर आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमने इससे पहले इसका एक और वीडियो पार्ट 1 डाल दिए हैं, ये दूसरा वीडियो है। तो अगर उसको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। चलिए तो शुरू करते हैं। हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में से कौन सी चीज़ सर्वोत्तम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहरे। मुहरे क्या थी? सर्वोत्तम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है चनहुद्रो से। कांसे की बनी नर्तकी की छोटी मूर्ति चनहुद्रो से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां अधिकांशतः किनकी है? तो ये है नारी की। किनकी है? नारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहरों से। किनसे मिलती है? मुहरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा वासियों की लिपि थी भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? तो ये आई थी सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई थी? तो ये संपूर्ण सिंधु लिपि प्रकाश में आई थी 1923 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? तो सिंधु लिपि लिखी जाती थी दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं। सिंधु लिपि लिखी जाती थी दाईं से बाईं और फिर बाईं से दाईं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो ये मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञ यानी हवन कुंड या अग्नि कुंड वेदियाँ प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है हड़प्पा से, लोथल से एवं कालीबंगा से। ये तीनों से यज्ञ एवं हवन कुंड या अग्नि कुंड वेदियाँ प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आध रूप या पशुपात रूप को चित्रित किया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो पुरास्थल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा वासियों का पवित्रतम वृक्ष था? तो हड़प्पा वासियों का पवित्रतम वृक्ष था यानी पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष हड़प्पा वासियों का पवित्रतम वृक्ष था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो हड़प्पा वासी कुबर वाले सांड के पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो ये हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर तथा पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? तो हड़प्पा समाज था मातृसत्तात्मक। कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है।
किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरस्थल की खुदाई की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपर की खुदाई की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? तो ये गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है? तो ये है धौलावीरा। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? तो धौलावीरा है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला तथा सिंध का नखलिस्तान के उपनाम से भी जाना जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को एक कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है। किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? तो ये लोथल से प्राप्त हुई है, सुरकोटदा से प्राप्त हुई है और कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो घोड़े की हड्डियां लोथल से, सुरकोटदा से व कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो ये लोथल को कहा जाता है लघु हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? तो ये दिया था सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया है? तो ये 2 भागों में किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन है, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक काल माना जाता है? तो ऋग्वैदिक काल का टाइम है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व काल को ऋग्वैदिक काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, अर्णयकों तथा उपनिषदों की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन है, कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है? तो उत्तर वैदिक का काल माना गया है 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो वैदिक कालीन भारत के निवासियों को आर्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक सामान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो आर्यों का मूल निवास था मध्य एशिया में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया? तो ये प्रोफेसर मैक्स मूलर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो ये मिलती है
ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है श्रेष्ठ या उच्च वंश। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च वंश। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। भारत आने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले आर्य क्या कहलाएं? तो भारत आने वाले आर्य कहलाएं इंडो आर्य। क्या कहलाए? इंडो आर्य। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो आर्य भारत में सबसे पहले पंजाब यानी सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था और कौन कौन? तो ये 4 वर्गों में विभाजित था। एक में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला क्वेश्चन है, आरंभ में अर्थात ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? तो ये होता था व्यवसाय के आधार पर। ऋग्वैदिक काल में समाज का भी वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर होता था। अगला क्वेश्चन है, कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म के आधार पर। पिछले क्वेश्चन में देखे थे हम लोग कि ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर होता था और कालांतर यानी अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण जन्म के आधार पर होने लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में आय का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो आय का 1/16 भाग वैदिक काल में कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो ये प्रचलित थी वस्तु विनिमय प्रणाली। कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे प्रजापति, और ऋग्वैदिक काल में थे आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य था यज्ञ। यज्ञ था मुख्य कार्य। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो ये सरस्वती नदी को माना गया है सबसे पवित्र ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो ये वेक नोट कहा जाता था। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेक नोट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ था। तो वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन न व मनोरंजन नार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। तो ये था वाजपेयी यज्ञ। कौन सा यज्ञ था? वाजपेयी यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 16 थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में
6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो ये अंगुत्तर निकाय में, किसमें? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? तो ये था बृहद्रथ। क्या था? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो ये की थी बृहद्रथ ने। मगध में सर्वप्रथम स्वतंत्र राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? तो ये पुत्र था बृहद्रथ की। जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा। कब बैठा? 545 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो ये राजगिरी नगर का निर्माण करके उसने अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण करके अपनी राजधानी बनाया? तो ये राजगिरी नगर का निर्माण करके अपनी राजधानी बनाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कौशला देवी कौशल नरेश की पत्नी थी? तो ये थी प्रसेनजीत की। किसकी पत्नी थी? प्रसेनजीत की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका था अनुयायी? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चलिए तो आज के लिए ही इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही अगले हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।